जिसके मुख में नाम चलता है और चित्त चरणारविंद के चिंतन में रहता है। मुख बरनत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश। तो ये क्षमता आ जाएगी। क्या? ये द्वंद्व है। शत्रु और मित्र में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, लाभ और हानि में समान भाव, सुख और दुख में समान भाव, निंदा और स्तुति में समान भाव। तो बोले द्वंद्व रहित, द्वंद्व विमुक्ता। ये पहली साधक की वृत्ति जागृत होती। ध्यान रखना, अगर आपकी साधना परिपक्व अवस्था की तरफ जा रही है, आपकी साधना ठीक है, तो पहला लक्षण है तितिक्षवः। वो बहुत धैर्यवान और सहनशील होगा। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति, इसमें वो समान भाव रखेगा। चलो हमारी स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन हमें सुनने को मिला तो समान भाव रखने की चेष्टा तो करें। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, यदि तुमसे कोई द्वेष करता है और तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी, तो वो जब दिखाई दे तो उसके चरणों में प्रणाम करो। अगर पास से निकले तो राधे श्याम, वो भले ना बोले। अगर तुम ऐसा किए तो उसके बैठे हृदय में जो श्री भगवान है वो मिल जाएंगे तुम्हारे को। अगर तुम्हारी दृष्टि दोषयुक्त हुई तो कर लो भजन। जब तक वो नहीं मिटाओगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हरिवंश नाम लीन जय अजात शत्रु ते सदा। यह शुद्ध परमार्थ अध्यात्म की चर्चा है। यहां व्यवहार को भी अध्यात्म बनाया जाता है। प्रयत्न करो सहने का, मिटाने का। क्या गाली दे रहा है कोई? श्रवणेंद्रिय ने सुना, मन में जाके दाह पैदा हुई, ही नहीं, मेरे भगवान अपने समीप मुझे ऊंचाई देना चाहते हैं, प्रेम की ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई, इसलिए ये कटु वचन बुलवा रहे हैं, मुझे सहन करना है। राधा राधा राधा, आगे निकल गए। जो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि आदि द्वंद्वों को सह जाता है, देख लो, यहां लड़ना नहीं है। भक्ति सहना सिखाती। बोले कब तक सहेंगे? जब तक भगवान ना मिल जाए। बोले वो तो बहुत ही दुष्ट हो जाएगा, अगर हर बार सहेंगे तो अगली बार और बढ़ के आएगा। कदापि नहीं। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सो जरई, तुम सहो आग उधर लग जाएगी। उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। तुम अपने को बचाओ, मालिक देख रहा है, वो ऐसा हिसाब करेगा। एक नवयुवक था जिसकी देखो हंसी उड़ाता था, बहुत परेशान करता था। एक भगत जी निकले उनके छेद, तो दाढ़ी मुच्छ को लेकर बहुत उपहास किया। 2 रुपए निकाले, दिए। उसको लगा पीछे आ रहे थे आर्मी के। फिर उनका उपहास गिरा के 10-5 लाख तो थप्पड़ मारे ना। वो जो 2 रुपए दिए थे ना, हिसाब हो गया। अब दोबारा उस गली में नहीं खड़ा हुआ वो। राम रोष पावक सोजरी, तुम जाओ झुक के। वो आ रहा है झुकाने वाला, किसी रूप में रौंद के रख देगा उसको, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसी जगह हाथ डालेगा जहां हाथ जल जाएगा। ये ना सोचो कि अगर हम 10 बार सह गए तो 11वीं बार वो फिर बोलेगा, बोलने लायक नहीं रहेगा। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सोजरी। तुम्हारा कर्तव्य सहन करना और मालिक का कर्तव्य हिसाब करना। एक साधु जा रहे थे, गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो छड़ी रखते, सोटा लंगोटा लोटा ये साधु के पास रहता है, तो सोटा लिए हुए थे। अब अपनी मस्ती में जा रहे थे, ऐसे पीछे धोबी कपड़ा धो धो के ऐसे सब फैलाए हुए था सूखने के लिए। उसने देखा इतनी मेहनत से तो हम धो रहे हैं, और बाबा जी रौंदता चला जा रहा है। तो जिससे धोआ वो पीटने वाला डंडा, वही दौड़ा लेके रुक्मिणी जी के पास भगवान बैठे, विनोद तत्काल सुदर्शन चक्र, फिर ऐसे शांत हो गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु जरूर ये स्थिति किसी भक्त पर संकट आने पे होती है, रुक क्यों गए? बोले उसके पास लाठी थी, उसने हिसाब कर दिया। 2-3 डंडे बाबा जी ने मारे, 2-4 डंडे धोबी ने मारे, तो दोनों धोबी है, इसलिए मट गए। हाँ, अगर वो सर झुका देता तो वहां द्वारिकाधीश का सुदर्शन चक्र सेकंड के कम हिस्से में उपस्थित हो जाता। सर्वव्यापी तत्व है भगवान के पार्षद। जैसे नारायण निकला और वहीं हरि पार्षद प्रकट हो गए। आप अगर डंडे चलाओगे ना तो हिसाब किताब आपका भारी पड़ जाएगा। अगर आपने सर झुका दिया तो वो हर समय तुम्हें देख रहा है। कोई क्षण ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां उसके नेत्र ना हो। हाँ, विश्व तच्चक्षुर, पूरे विश्व में उसके नेत्र विराजमान है। सहना सीखो। यदि आगे बढ़ना है तो सहना सीखो। हमारी बात मान लेना। अगर मान लोगे तो जान जाओगे कि इसका रहस्य क्या है। जो सह गया तो भगवान को प्राप्त हो गया। जितना सहोगे उतने महान बनते चले जाओगे। ये शिक्षा हमको एक शराबी ने दी थी। वैकुंठ धाम ब्रह्मावर्त बिठोर,
ले गया एकांत में, ठाकुर जी के श्री विग्रह को दिखाया और नीचे के संगमरमर को दिखाया और कहा देखो यही संगमरमर तिल तिल काटा गया, टूटा नहीं तो आज भगवान बन करके आरती होती है। ए बाबा जी बना टूटना नहीं, चाहे जितना कष्ट आवे। सहनशीलता, सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, सहनशील महात्मा होता है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत मार्ग का पथिक। ये नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करने पर दुखी या व्यथित होकर कुचेष्टा नहीं कर बैठता है। द्वंद्व रहित। आगे गतमान, ये जो अभिमान और ममता सर्वनाश कर देती है, भगवत मार्ग का उपासक उस अभिमान का सर्वनाश कर देता है। नहीं, किसी भी बात का अभिमान नहीं। सच्ची कहते हैं जिस क्षण प्रभु बुलवाना ना चाहे तो एक शब्द भी नहीं आता हृदय में। कई बार हृदय से एकदम शून्य, खाली। अब न कोई प्रश्न का उत्तर है, न कोई प्रश्न है, न कोई वार्ता है। वो दे रहे हैं तो हो रही है, और वो ना दे तो का बोलने की हिम्मत नहीं है। शब्द और शास्त्र ज्ञान और व्याख्या तो अलग जाने दो, वही बुलवा रहे, वही सत्य चेष्टा करा रहे। ये सतमार्ग पहाड़ पे चलना है, ये हमारे चढ़ने की योग्यता नहीं, पर वो वाचालम बना देते हैं। मूक को पंगु से पहाड़ चढ़ा देते हैं। सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को पछाड़ दे, राम कृपा हो जाए, हां तो लघु ब्याल गरुड़ को खा जाए, ऐसी सामर्थ्य पैदा कर दे भगवान। सब कुछ भगवान की सामर्थ्य से सत मार्ग का होता है, सब कुछ हमारे अहंकार से असत मार्ग का होता है। अहंकार त्यागी, सत मार्ग का अनुरागी। अहंकार युक्त तो कहेगा जरूर भगवान की सामर्थ्य से हो रहा है, पर अहंकार वासनाओं का खेल खिला के पाप करेगा। तो कह रहे गतमान, ये भगवान को अधीन करने वाली आगे बात कह रहे हैं कि सुख निधान भगवान तुम्हारे अधीन क्यों नहीं हो जाएंगे यदि ऐसा करोगे। पहला, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि में समान भाव। दूसरा, मान को स्वीकार मत करो। ये देहाभिमानी पुरुषों के द्वारा किया हुआ प्रणाम नमस्कार, ये देहाभिमान को पुष्ट करने वाली अविद्या की एक नई चाल है। उनके हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान को देखते हुए इसे विनोद में उड़ा दो। विनोद में, मैं जान रहा हूं प्रभु अब नहीं फंसेंगे, गुरु कृपा हो गई, आपका ये प्रणाम नमस्कार फांस नहीं सकता, नाथ आप तो हमारे स्वामी हो, अब नहीं। लाखों प्रणाम दंडवत हो रही, लेकिन नहीं, वो तुम्हारी प्रणाम दंडवत नहीं हो रही, तुम्हें फंसाया जा रहा है। आखिरी खाई है यश कीर्ति मान। नहीं, हे सच्चिदानंद गुरुदेव, आप सब रूपों में काहे को मजाक कर रहे हो प्रभु, आप ही तो विराजमान हो नाथ, कोई नहीं फंसा पाएगा। अब हम तो बड़े भजनानंदी, हमारा बड़ा नाम हो रहा है, प्रणाम नमस्कार हो रहा है, तो आगे है खाई, उसमें मुंह भरा गिर जाओ, निकल नहीं पाओगे। जैसे कंचन की खाई, कामिनी की खाई, ऐसे कीर्ति की खाई। तो गत मान, सबहि मान प्रद आप मानी, सबके चरणों में बंधन भक्ति, मेरे नाथ इन सब रूपों में विराजमान। वो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वो जय बोल रहे हैं, ये उनकी महानता है। वो अपने हृदय की स्थिति के अनुसार बर्ताव कर, हम तो अधम जीव हैं, प्रभु की कृपा से चल रहे हैं, मेरे प्रभु सब रूपों में, कहीं मान नहीं छुएगा, अगर मान छू गया तो विष चढ़ गया। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये मान रूपी जहर केवल गुरु कृपा से ही दूर होता है। एक ही जगह इस मान की धुलाई होती, दूसरी जगह नहीं, और दूसरी जगह तो आप जहां भी जाओगे वैष्णव चिन्ह देख के सम्मान होगा। एक है घाट, गुरु घाट, जिनमें इसकी धुलाई होती है, वहां कोई भी तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी, कोई भी गुण नहीं चलेगा, कोई भी प्रभाव नहीं चलेगा। वहां धुल के रख देते हैं इस मान को, और जहां मान धुला और दैन्यता आई तो हरि कंठ लगा लेते हैं, भगवान उसे अपने समीप रख लेते हैं। बलिहारी गुरु आपने, जिन्होंने मान को मिटिया मेट कर दिया। बलिहारी कभी नहीं सुधरता है मान का स्वभाव। ये गुरुदेव, इसीलिए गुरुदेव के हाथ का खिलौना कोई बिरला ही बनता है। अहंकार के हाथ के खिलौने तो सब बने हुए, जैसी चाबी भरता है अहंकार, वैसे ही खेल हो रहे, लेकिन कोई गुरुदेव के हाथ का खिलौना विशेष लाडला होता है। भर दी चाबी, अब उसके हृदय में खेल चल रहा है निकुंज का। मान का त्याग करा करके दैन्यता का भाव प्रकाशित करना, ये प्रेमी महापुरुष सदगुरुदेव की कृपा से होता है। गत मान। आगे ज्ञान रथ। ज्ञान किस बात का? एक क्षण भी प्रभु का स्मरण न छूटे, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। बात पकड़ लो, तुम्हें कुछ आता हो या ना आता हो, बस राम कृष्ण हरि राधा राधा बोलना आता है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ये भगवद स्मृति है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, जिनका स्मरण मात्र जन्म मरण बंधन से मुक्त कर देता है। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण।
ज्ञान रथ। जब आप नाम जप करेंगे तो स्वाभाविक, सच्ची मानिएगा, इस शरीर से प्यार खत्म हो जाता है। ये बहुत व्यवस्थित भगवान की कृपा से चलता है, पर इससे राग नहीं रहता। पुराने कपड़े से जैसे तुम्हारा कोई राग नहीं रहता, फेंक देते हो कूड़ा में, ऐसे ही इस शरीर से ज्ञान रत उपासक को कोई संबंध नहीं रहता। बिल्कुल समझ लेना। जैसे कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ी से ध्यान आएगा ऐसे गया, पर आपकी रति नहीं होगी क्योंकि बेकार हो गई है। ऐसे हर समय उपासक की दृष्टि में गाड़ी, ये जो पांच भौतिक गाड़ी, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर ज्ञान प्रकट हो गया तो इससे कोई रति नहीं रहती, इससे कोई अपना शरीर का राग मिट जाना ही सब ज्ञान है। भगवान नाम में रुचि हो जाना ही सब ज्ञान है। बस दो बात समझ लो, जितना इससे तुम प्रेम करोगे उतना ही पापाचरण होगा, और जितना नाम से प्रेम करोगे उतना ही इससे वैराग्य होगा, और आप दिव्य उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। ज्ञान रथ, सच्चा ज्ञान, मैं भगवत स्वरूप हूं, ये मैं शब्द अंतःकरण से निकलता है। बस स्वरूप हूं है, मैं के साथ हूं है, नहीं तो स्वरूप, बस स्वरूप, मैं स्वरूप हूं, ये अंतःकरण धर्म से निकल रहा है। केवल है स्वरूप, ये है, वहां कोई और शब्द नहीं जुड़ता, न मैं न हूं, वह है, वही है, वो भी खत्म, केवल है। यह है पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता, भक्ति की पूर्णता है। कौन? गोविंद, गुरुदेव, किशोरी जी है। बिरत खटाई नाना कस, जैसे कुछ धातुएं होती है उनमें खटाई डालते तो बहुत जहरीली हो जाती है, ऐसे ही उपासक को हर भोग दिखाई देता है जहरीला। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई, तो कहे फिर सुख क्या उसको मिलता होगा? गांव में जब गुड़ बनाया जाता है तो ऊपर का जो फेन निकलता है ना, गांव के जो गरीब लड़के होते हैं दौड़ के वो चाटते हैं, बड़ा मीठा अच्छा लगता है। कहीं उनको रबड़ी मिल जाए तो उसकी तरफ देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे, क्योंकि अब उससे बहुत कई गुना बढ़कर के आनंददायक रबड़ी मिल गई। जैसे निर्मल विशाल मृदु जल का जलाशय मिल जाए तो छोटे छोटे गंदे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे सच्चिदानंद भगवान का सुख स्फुरित होता है जब, तो गंदे विषय विष की तरह दिखाई देते। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। तो बोले उस उपासक के हृदय में इतना वैराग्य हो जाता है, जैसे वमन, खाने का मन नहीं होगा, विष्ठावत मलवत त्याग, मल त्याग के बाद कोई अहंकार नहीं होता, अर्थात वो त्यागी भी है और अहंकार का त्यागी है। जैसे इसमें कहा बिरत खटाई नाना कस, जैसे काश आदि जो पात्र हैं इनमें खटाई पड़ जाए तो बहुत जहरीली हो जाती है। बोले ऐसे ही ये सारे विषय उसे जहरवत दिखाई देते हैं। इसीलिए जो विषय प्रिय लग रहे हैं उनसे पिंड छुटाना हो तो भगवान को अर्पित करके भोग लगा के पाओ। गंदे विषय भगवान को भोग लगाए नहीं जाते। अगर कोई भी प्रिय पदार्थ है आपका कि ये तो हमें बहुत पसंद है, तो उससे पहले 20 मिनट प्रभु को भोग लगाओ और थोड़ा प्रसाद लेके बांट दो। कोई और ना हो तो पशु पक्षियों को बांट दो, राग खत्म हो जाएगा, पक्का राग खत्म हो जाएगा। ये गुरुजनों के अनुभव की बात है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, पूज्य राधा बाबा भाई जी से कहा कि सब ठीक है आपकी कृपा से, पर मिठाई देखते ही प्रीता बढ़ जाती, तो क्या अभी हमारा राग है मिठाई में? भाई जी हर समय बाबा की मनोवृत्तियों को देखने वाले महापुरुष, तो उनका नहीं, तुम्हारी स्थिति में मिठाई का राग नहीं है, ये स्वभाववश शरीर की आवश्यकतावश पूर्व अभ्यास रहा है। तो ऐसा हो जाता है कि जिससे सब पदार्थ रखा है, जो प्रिय है उसे उठा लिया और पाने लगे, उसका कोई राग नहीं है, स्वभाववश तुम्हारे शरीर को आवश्यकता है, तो स्वभाव बन चुका है, पर राग नहीं है। पर अपने लोगों की स्थिति नहीं है, अपने लोगों का राग है। हमें जो राग है, सच्ची मानो गुरुजनों की आज्ञा पे चले तो नष्ट हो जाएगा। जो प्रिय से प्रिय वस्तु लगे, 20 मिनट भोग लगाना, दिखाना नहीं केवल, क्योंकि होगा ना कि गरम गरम पकौड़ा और चटनी हो सब दिखा लो, श्री जी को पालो, नहीं, रसेंद्री को नहीं, श्री जी को पवाओ और इसके बाद एक पकौड़ा चटनी आप लो, बकाया दूसरे को दे दो, आप अपना पेट भरो रोटी से। आप देखो ना आपकी रसेंद्री बस में, रसेंद्री बस में हुई, हर इंद्री बस में हो जाएगी। यहां कह रहे बिरत खटाई नाना कस, ये नाना प्रकार के भोग भोगते समय बहुत व्यतीत हो गया। उस उपासक को ये विश्वत नजर आते हैं जिसको भगवत प्राप्ति की चाह होती। तो बोले सुख निधान सुजान कौशलपति वै प्रसन्न कहू क्यों न होई बस। यदि ऐसे चलोगे तो भगवान बिना बुलाए आपके पास आ जाएंगे।
कैसे? द्वंद्व रहित, मान अपमान निंदा स्तुति समान भाव से सह जाओ। गतमान, कोई सम्मान करे स्वीकार मत करो, उसके भोक्ता मत बनो। ज्ञानरत, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम अविनाशी हो। विषय विरत खटाई नाना कर, जितने भोग हैं इनमें कोई सुख नहीं है। और फिर जैसे देह गे से प्यार करते ऐसे प्रभु से प्यार करने लगे। तो कह रहे प्रभु अपने आप आपके अधीन हो जाएंगे। सर्वभूत हित निर्व्यलीक चित, भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस। तुलसीदास यह होई तबहि जब, द्रवै ईस जेहि हतो शीस दस। भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं तो उसके हृदय में एक बात प्रकट होने लगती है, कैसे सबको सुख पहुंचाऊं। सर्वभूत हित, ये बात, ये लक्षण है भक्त का। हमारे अंदर भक्ति आई, इसका लक्षण किसी को भी दुखी देख के मन कैसे इसको सुख पहुंचाऊं। भले हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन सर्वभूत हिते रताहा हमारे हृदय में आ गया, कैसे इसको सुख पहुंचाऊं। गोस्वामी जी ने संत हृदय की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया तो लगा जैसे मक्खन कोमल होता है, ऐसे संतों का हृदय कोमल होता है। तो लिखा, संत हृदय नवनीत समाना। पर विचार किया है तो दोष हो गया। मक्खन तभी पिघलता है जब उसमें स्वयं ताप लगे, फिर तो संत की हृदय की बात गलत हो गई। अगर स्वयं के दुख में हृदय द्रवित होता है तो सबका होता है। ये मक्खन का उदाहरण तो ठीक नहीं बैठा। तो आगे तुरंत लिखा, कहा कविन पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता। पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, कवियों ने कहा, पर ठीक नहीं बैठा। क्योंकि मक्खन को स्वयं जब ताप लगता है तब पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। सर्वभूत हित, जो समस्त भूतों का मंगल सोचता है, तो आनंद घन चतुर शिरोमणि भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। उसके हृदय में निर्विकारता प्रकाशित हो जाती है। उसका चित्त एक रस सच्चिदानंद सुख में निमग्न हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, यह सौभाग्य उसी को मिलता है 10 शीश का हनन करने वाले भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपाल होते हैं तो सत्संग मिलता है, और सत्संग से ये सब प्राप्त हो जाता है। अगर हमें नाम ऐसा प्रिय लगने लगे तो सब लक्षण आ जाएंगे। भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम। ये शाम के कल बहुत इसका चिंतन होता रहा, बार बार हृदय आह्लादित होता था कि गजब की निष्ठा, नाम की गजब की निष्ठा। ध्यान पूर्वक सुनिए, हर शिकायत खत्म हो जाएगी। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बड़ा सुख मिलता है, जैसे शब्द है ना, उनमें डुबकी लगाओ, एकदम निहाल कर देते। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूं, आदि मध्य परिणामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। ये बैठा लीजिए, ये जीवन की सार बात। पद तो गोस्वामी जी का कई बार, लेकिन इससे पहले महामहिम पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा ये बात मिली थी। जीवन में पहली बार ये बात पूज्य भाई जी के द्वारा मिली थी कि अगर तुम्हारे सामने भगवान आ जाएं, उनके दर्शन कर रहे हो, नाम छूट गया, तो हमें नहीं चाहिए ऐसे भगवान जिससे हमारा भगवान का नाम छूट जाए। ये भाई जी की बात। फिर पद मिला बहुत काल के बाद, ये कल पुनः इसका कृपा करके गोस्वामी जी ने दर्शन कराया और चिंतन कराया। बेपरवाह, अद्भुत मस्ती है इस बात में। जिसे भगवान नाम इतना प्यारा लग गया है कि यदि स्वयं भगवान कहे कि अब मैं तुम्हें मिल गया, मेरे लिए तो भजन कर रहे थे, अब आज से नाम जपना छोड़ दो, तो वो स्वीकार नहीं करेगा। उपासक कहेगा नाम नहीं छोड़ सकता महाराज, आप आओ या ना आओ, आप जाओ या रहो, आपकी मर्जी की बात।
नाम से प्रिय बढ़कर आप नहीं हो हमें। ये बात बहुत बड़ी बात। जब भगवान की बात आ गई तो ये भोगों की बात क्या रह जाएगी भाई। ये पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा, अभी नाम का स्वाद ही नहीं चखा। ये ताको भलो कठिन कलिकालो आज मध्य परिणामो, आज कल परसों हर समय परमानंद बना रहेगा। एक कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि जिह्वा में ऐसा प्यार उदय हो गया कि मुझे नहीं चाहिए और कुछ, जो हमें नाम छुड़वा दे वो कुछ संसार की पद प्रतिष्ठा तो जाने दो, हमें भगवान से भी नहीं मिलना। यदि वो आ जाए और नाम छूट जाए तो मुझे उनका आना नहीं। प्रिय राम नाम ते जाही न रामो, ये बहुत बड़ी बात है। ये जनसाधारण नहीं समझ सकते, बहुत बड़ी बात। कैसे छूटेगा फिर नाम, सोचो कैसे छूटेगा। आग लग जाएगी कि ओहो, जिस नाम के बराबर नामी से मिलन की भी बात नहीं कही गई, उस नाम को हम चंद विषयों में, तुच्छ विषयों में, तुच्छ व्यक्तियों के मायाजनित संभाषण में छोड़ देते हैं। हमारी कहां की निष्ठा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, बार बार इसलिए करें, बैठा लो। सकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो। राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बस यही लगता है, यही परम विश्राम है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। राम जी मिल जाएं और वो कहें कि हमारा नाम छोड़ दो, अब हमें स्वीकार करो, हम तो मिल गए ना, तो वो उपासक भगवान से कह देगा आप चले जाइए। जिस नाम के बल से आप हमारे पास आए उस नाम को मैं नहीं छोड़ सकता। आप कभी मत दर्शन देना, कभी मत आना, आप हमें हर दुख देना, पर मैं नाम नहीं छोड़ सकता। ये बात पकड़नी, ये बात पकड़नी। पकड़ लो, सब कुछ तुम्हारे अधीन हो जाएगा। मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता नहीं है यदि नाम छूट जाए तो। यही भाई जी लिखा था प्रियालाल के लिए, राधा कृष्ण के लिए। सबसे पहले भाई जी की बात तो थोड़ी देर तो विचार चलता रहा इस विषय का कि नाम साधन है और साध्य है प्रभु। जब प्रभु को हम देख रहे हैं तो नाम भूल गए तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि नाम का फल तो प्रभु ही थे। उस समय समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया उन्हीं महापुरुषों की कृपा से, जो आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जाएंगे, या राम जी ही कहे कि मैं मिल जाऊंगा, मेरा नाम छोड़ दो, तो उपासक का हृदय कहेगा नाम जापक का कि यदि आपके मिलने से नाम छूट जाता है तो आप कभी हमसे मत मिलिए। मुझे आवश्यकता नहीं आपसे मिलने की। यदि मेरा गुरु प्रदत्त नाम छूट जाए तो आपके मिलने की आवश्यकता नहीं। उसका नाम ऐसे चलता है हृदय में, श्वास में, जिह्वा में, रोम रोम में। ऐसा अपार प्रेम उसके हृदय में प्रकट होता है, ऐसी मतवाली मस्ती होती है कि भगवान उसे कभी छोड़ ही नहीं सकते। इस कराल कलिकाल में आदि प्रारंभ, मध्य और अंत, कभी किसी का कल्याण हुआ है या हो रहा है या होगा तो ऐसे नाम प्रेमी का होगा। ये आदि मध्य परिणामों। अगर नाम जब चल रहा है तो जो पीछे महापुरुष हुए हैं, जो अब हैं, जो आगे होंगे, वो नाम के प्रभाव से ही है। नाम की महिमा इतनी अपार है, ध्यान दीजिए। अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम, ये उसके हृदय में ही नहीं रह जाते जिसके निरंतर नाम चलने लगता है। ये सब सकुचा कर भाग जाते हैं। जैसे किसी महान बलशाली को देखकर छोटे मोटे योद्धा गर्दन झुका के भाग जाते हैं। ये काम आदि दोष उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके नाम नहीं चल रहा। सच्ची मानिए, मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, बहुत बड़े लाभ की बात है नाम। सामने ही ये सर ऊंचा नहीं कर सकते। कौन? बोले नाम महिमा का ऐसा प्रभाव मद, अभिमान, लोभ, भोगों का, पैसे का, पद का, मोह, परिवार का, क्रोध, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं से प्रकट होता है, और काम, ये गर्दन झुका के भाग जाएंगे यदि तुम्हारे निरंतर नाम चल रहा है। वो हम ये छोड़ नहीं पाते, नहीं छोड़ पाओगे। ये भगवत शक्ति से संपन्न योद्धा हैं। नाम नाम चल रहा है, भाग जाएंगे। नई अवस्था ठाकुर हरिदास जी की, बस नाम चल रहा है,
3 दिन प्रयासरत रही, स्वयं भक्त बन गई, उनके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नाम चल रहा है। जो नाम जप करता है, बहुत महिमा की बात कह रही, राम नाम जप निरत सुजन पर करत छाह घोर घामो। घोर धूप में भी वो धूप छाह से भी बढ़कर शीतल बन जाएगी नाम जापक को। अर्थात घोर विपत्ति, घोर प्रतिकूलता उसके लिए भारी अनुकूलता और मंगल बन जाएगी, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। यदि कोई कहे कि हमने नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उदित होते देखा है, तो आश्चर्य मत मान लेना, बहुत छोटी बात है ये। कह रहे हैं नाम प्रभाव सही जो कहे को शिला सरोरुह जामो। जो सुन सुमिरी भाग भाजन भई सुकृत शील भील भामो। यदि कोई तुम्हें ऐसा कह दे कि हमने देखा है पत्थर में कमल खिल गया, असंभव, तो तुम मान लेना कि वो नाम जापक ऐसा हो सकता है। नाम जापक कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नाम में कर तुम अकर तुम अन्यथा सब सामर्थ्य विराज। जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, अन्यथा कर तुम। जैसे जहां सुई का धागा जाना छेद में बहुत कठिन होता है सुई के, वहां से अनंत ब्रह्मांड भगवान पार कर सकते हैं, और उन भगवान को अधीन करने वाला नाम है, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है। नाम की महिमा समझ करके ये तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सकुचा कर भाग जाएंगे, सामने नहीं आएंगे। भारी से भारी प्रतिकूलता दुख तुम्हारे लिए आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी यदि आप नाम जप कर रहे हो। महान दुख सुख बनकर तुम्हारे को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, तो उसे झूठा मत समझना, क्योंकि संभव को असंभव और असंभव को संभव करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। जिस नाम का स्मरण करके भीलनी जगत बंदनी सबरी जी हो गई और भगवान उनके जूठे बेर खाए, तुम्हें विश्वास नहीं है? उस नाम पर परम भाग्यवती पुण्यमयी ब्रह्म ऋषियों से भी पूजनीय माता सबरी हो गई। और ऐसे जो सीधा राम राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा 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 रमा, वो भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिखने की योग्यता प्राप्त कर ली। जो अपने भाव से भगवान नारायण नहीं पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था, उसे परम पद प्राप्त हो गया। यदि आप नित्य प्रति प्रभु का नाम जप करते हैं और आपके अंदर मान अपमान में, लाभ और हानि में, दुख तथा सुख में एक समान वृत्ति उत्पन्न होने लग रही है, तो समझिए आपको भागवत प्राप्ति होने वाली है। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने समझाया कि जो भक्त इन परिस्थितियों में ऐसे लक्षण समाहित कर लेते हैं, उनका नाम जप सिद्ध होने लगता है और उन्हें प्रभु की प्राप्ति होने लगती है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी क्षण में भाव या कुभाव में व्यक्ति प्रभु का नाम लेता है तो उसका उद्धार अवश्य हो जाता है। जय श्री कृष्ण।